Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, as I have already discussed with you, that is, your syllabus has been revised both in BA and MA in light of NEP 2020. So, this is a new topic in your BA syllabus, that is Democracy and State, Knowledge and Ideology in relation to curriculum and textbooks. देखिए, समझने के लिए जो समझ पाएंगे वो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी एंड स्टेट मतलब कि राज्य या राष्ट्र समझिए, यहाँ पे वहाँ पे आपके लोकतंत्र है। तो राष्ट्र में चूंकि लोकतंत्र है, तो वो आपके यहाँ जो करिकुलम चलाया जाएगा, जो टेक्स्ट बुक चलेंगी, उसमें जो आपको नॉलेज दी जाएगी, जो आइडियोलॉजी उन टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई देगी, वो डेमोक्रेसी और वो स्टेट की नीति होगी, पहली बात। और चूंकि स्टेट में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के आइडियल्स उसमें दिखेंगे आपको, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड जस्टिस, इक्वालिटी, टॉलरेंस, ये सारे आइडियोलॉजी उसमें दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि आपके यहाँ लोकतंत्र है। तो ये क्या साबित करता है? ये प्रूफ करता है कि ये जो आपका राष्ट्र है, जो पॉलिसी बनाता है, वो अपनी इज्म के हिसाब से बनाता है, जो उसके यहाँ चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है। तो हमारे करिकुलम, हमारी टेक्स्ट बुक, उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो विचारधारा आपको मिलेगी, वो राष्ट्र की ही नीति होती है। यही बताना है आपको इसमें। तो की कंसेप्ट इसमें क्या क्या है? डेमोक्रेसी, आप जानते होंगे कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय द पीपल आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पावर किसके पास है? शक्ति उनके पास है जो लोग चुने गए हैं, या तो डायरेक्टली या आपके चुने हुए जो लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व करते हुए लोग हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे है गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज, यानी कि जो नियम बना सके, वो स्टेट है यहाँ पे। नॉलेज, इसका मतलब इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस। आपको शिक्षा से और अनुभव से जो भी समझ, तथ्य और सूचना मिल रही है, वही ज्ञान है। ज्ञान का बहुत व्यापक रूप है, यहाँ पे हम डिलिमिट करके चल रहे हैं। आइडियोलॉजी क्या है? ए सेट ऑफ बिलीव्स, विश्वास का एक समुच्चय। हम क्या मानते हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हम किन विचारों को अच्छा मानते हैं, दैट शेप वंस पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। मतलब संसार के प्रति हमारा जो परिदृश्य है, हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, वो उसको आकार आइडियोलॉजी से मिलता है। किसको हम अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं, हमारे मूल्य क्या हैं। करिकुलम, द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, उसी की सूचना, उसी की संरचना करिकुलम है। करिकुलम भी आपको पता है, करिकुलम और सिलेबस में अंतर है, और करिकुलम बहुत ब्रॉड होता है, बट यहाँ पे हम एकदम ऑपरेशनल डेफिनेशन आप समझ लीजिए, उसकी बात हो रही है कि जो पढ़ाया जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि करिकुलम में वो सब कुछ आ जाता है जो अनुभव आपको विद्यालय की चार दीवारी में घुसने के बाद मिलता है। फिर टेक्स्ट बुक, अ बुक यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग 12th क्लास तक हमारी टेक्स्ट बुक चलती हैं, कि उसमें पता होता है पर्टिकुलर विषय की यही टेक्स्ट बुक है, वही आपका होल सोल जीवन उसी में रहता है, कि इसी से सवाल पूछे जाएंगे, इसी में को आपको पढ़ना है, इसी को समझना है। तो एक स्टैंडर्ड वर्क की तरह से वो बुक इस्तेमाल की जाती है। अब इन कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स यूज्ड इन एजुकेशन रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड नॉलेज फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट। जो राज्य है, जो राष्ट्र है आपका, उसी के फ्रेमवर्क की जो आइडियोलॉजी है और जो नॉलेज है, वही रिफ्लेक्ट करती है आपके एजुकेशन सिस्टम में। और चूंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। स्टेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, राष्ट्र कैसे प्रभावित करता है शिक्षा को? दी स्टेट प्लेज, राज्य समझ लीजिए, राष्ट्र समझ लीजिए आप। स्टेट एजुकेशन, आपको तो पता ही है कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है। राज्य और केंद्र दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, दोनों ही नीतियां बनाते हैं। तो दी स्टेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स टू प्रमोट इट्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड इंटरेस्ट। जो राज्य है, वो एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कैसे करिकुलम को आकार दिया जाएगा, कैसे टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी, जिससे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बिलीव्स एंड इंटरेस्ट बच्चों में, विद्यार्थियों में जागृत किया जा सके। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात देखिए आ गई। इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक शुड आइडियली रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो लोकतांत्रिक मूल्यों की आवश्यकता है अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए, देश अच्छी तरीके से चलाने के लिए, वो सब हम आपको शिक्षा के द्वारा देंगे। तो ये कौन निर्देशित कर रहा है? ये राज्य ही तो कर रहा है ना। सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी एक ऐसा शब्द है, इतना इस्तेमाल हो रहा है ये। तो विभिन्नता, विविधता और समावेशिता और क्रिटिकल थिंकिंग को आप नरिश कर सके, ऐसी वैल्यूज का रिफ्लेक्शन आपकी किताबों में मिलना चाहिए।
नॉलेज एंड आइडियोलॉजी में देखें तो द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स कन्वे स्पेसिफिक नॉलेज एंड आइडियोलॉजीज दैट कैन शेप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर प्लेस इन इट। यानी कि उस तरीके का ज्ञान और विचारधारा आपको पुस्तकों में मिलेगी जैसा कि राज्य चाहता है कि उसके नागरिकों में हो। फिर implications क्या है द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी स्टेट नॉलेज एंड आइडियोलॉजी इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स हैज सिग्निफिकेंट implications। उसके कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जैसे नागरिकों को आकार देना, कि नागरिकों के क्या मूल्य विश्वास एटीट्यूड होने चाहिए हम जिससे कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर सकें, ये हम उनको शिक्षा के द्वारा, किताबों के द्वारा, करिकुलम के द्वारा बताएंगे। फिर पावर डायनेमिक्स द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स कैन रिफ्लेक्ट पावर डायनेमिक्स विद डोमिनेंट ग्रुप्स पोटेंशियली imposing their ideologies and knowledge framework on others। देखिए पावर डायनेमिक्स भी चलती है ना, कौन समाज में ऊंचे स्थान पे, कौन नीचे स्थान पे। हालांकि डेमोक्रेसी आपसे कहती है कि सभी बराबर हैं, irrespective of class, caste and gender, हम आप सबको ट्रीट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि still there is power dynamics in Indian society। तो करिकुलम और टेक्स्ट बुक ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग तो करते ही है। ए डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम शुड प्रमोट, मतलब कह रहा है शुड प्रमोट, यानी कि करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग को, जिससे क्या हो कि हमें पता चल सके कि हम किसको चुनने जा रहे हैं, हम किसी र्यूमर में आके गलत आदमी को न चुन लें, हम अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकें, हम धर्मांध न बने, हम संकीर्ण विचारधारा के न बने, है ना। इसलिए encouraging students to question and analyze information, आपको जो सूचना मिल रही है आप उसका विश्लेषण कीजिए, आप उस पर प्रश्न पूछिए, rather than simply accepting dominant ideologies। ना कि जो भी एक डोमिनेंट, एक प्रभुत्वपूर्ण आइडियोलॉजी चल रही है आपको उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, आप उससे सरोकार रखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देख लें। तो आपका सबसे सटीक एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन लाया है, केंद्र लाया है। क्या कह रहा है कि पूरा देश इसको फॉलो करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको फॉलो किया जाए। वो बात दूसरी है कि कुछ राज्य अपोज कर रहे हैं, भाषा पे विवाद है, फिर भी ओवरऑल मतलब 50%, 60% फिलोसफी को तो इसकी आपने कहीं ना कहीं अपनाया ही है। तो ये एक सटीक उदाहरण है कि डेमोक्रेसी और स्टेट जो है वो कैसे नॉलेज और आइडियोलॉजी अपनी करिकुलम और टेक्स्ट बुक में डालते हैं। तो एनईपी 2020 के हिसाब से किताबें लिखी जा रही हैं, पढ़ाया जा रहा है, मेथोडोलॉजी चेंज हो रही है ना। तो द एनईपी 2020 इज अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ द स्टेट्स इन्फ्लुएंस ऑन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन हायर एजुकेशन, है ना। भारतीय उच्च शिक्षा में आपको दिख रहा है कि आपकी टेक्स्ट बुक चेंज हो रही है, आपका करिकुलम चेंज हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभुत्व में। दिस पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो ये पॉलिसी कैसे कर रही है, कैसे चेंज कर रही है? वो कह रही है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज लाइए, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कीजिए, लर्निंग आउटकम बढ़ाइए। सम की फीचर्स, वही इसकी जो बात इसने की कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप स्टूडेंट्स को परस्यू कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि वो क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज ऑप्ट करें, ब्रेकिंग डाउन सिलोज बिटवीन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि ये जो हमने बना दिया है कि आर्ट अलग है, साइंस अलग है, आर्ट्स अलग है, साइंस अलग है, कॉमर्स अलग है, इसको तोड़ना है, ये चाहती है एनईपी 2020। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा होते हुए दिख भी रहा है आपको। करिकुलम को उन्होंने फ्लेक्सिबल बना दिया, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन दिए हैं आपको, सीबीसीएस को कह रहे हैं लागू कर लीजिए। बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देने की बात स्टूडेंट्स को एनईपी 2020 कह रहा है, और ये आपको दिख भी रहा है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पे फोकस करने को कह रही है। तो हम बदल रहे हैं, हम पढ़ाने का तरीका बदल रहे हैं, हम आपसे असाइनमेंट लेने का तरीका बदलेंगे, हम आपके असेसमेंट का तरीका बदलेंगे, ताकि हम आप में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप कर सके। तो ये कहाँ से इम्फेसिस आ रहा है? ये राष्ट्र से आ रहा है। करिकुलम फ्रेमवर्क, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएसई बना है 2023 में, 2020 की लाइट में बना है, इज अनदर एग्जांपल ऑफ द स्टेट्स इन्फ्लुएंस ऑन करिकुलम टेक्स्ट बुक। कैसे राज्य प्रभावित करता है वो बता रहा है आपको कि कौन सी आपको टेक्स्ट बुक चलानी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम क्या चलेगा, टेक्स्ट बुक कौन सी चलेगी। दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस द करिकुलम स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन, डिवाइडिंग इट। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ही 4 चरणों में बांट दिया है विद्यालयी शिक्षा को, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। आपको पता होगा 5+3+3+4। फिर करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है? द फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन
इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी अक्रॉस है ना। करिकुलम स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से अपना लीजिए। स्किल्स पे फोकस है। क्यों ऐसा है? पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि स्किल एजुकेशन की बात कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाइए बच्चों में, इसलिए हम स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं। और कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी भारत सरकार ने लिए हैं, और आप कह रहा है कि आप इसमें रजिस्टर होइए, आप इसको पढ़िए, आप इसमें इनरोल होइए, आप इससे लाभान्वित होइए। तो ये क्या है? राज्य की या राष्ट्र की ही नीति है जो हमें चाह रही है कि हम ऐसा ऐसा करें। जैसे स्वयं, आपने नाम सुना होगा, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग मूक्स फॉर फ्री। स्वयं प्रभा है, ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7। एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको एनडीएल भी कहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू टेक्स्ट बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस एंड लेक्चर्स। तो ये डिजिटल इनिशिएटिव है। तो ये किसका प्रभुत्व है? राष्ट्र का प्रभुत्व है। राष्ट्र चाह रहा है कि जो देश है वो डिजिटल एजुकेशन के युग में एंटर कर जाए, इसलिए हमें ये सब दिख रहा है। और रेगुलेटरी बॉडीज कई सारी हैं, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कि एनसीटीई है, यूजीसी है। एनसीटीई किसको रेगुलेट करती है? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को। और यूजीसी ओवरऑल हायर एजुकेशन की क्वालिटी देखती है और प्रमोट करती है एकेडमिक एक्सीलेंस और इनोवेशन को। ठीक है, तो कंक्लूड कैसे आप कर सकते हैं? आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी, स्टेट नॉलेज एंड आइडियोलॉजी इन शेपिंग एजुकेशन। इतना आसान नहीं है, जटिल है सहसंबंध लोकतंत्र, राज्य, आपकी आपका ज्ञान और आइडियोलॉजी या विचारधारा। By understanding these dynamics, we can work towards creating a more inclusive, critical, and democratic education system that promotes informed citizenship and social responsibility. अगर हम ये dynamics समझ गए तो हम काम कर सकते हैं ताकि हमारा जो शिक्षा के द्वारा कि एक ज़्यादा समावेशी, ज़्यादा समालोचनात्मक दृष्टिकोण वाले और लोकतंत्रात्मक हम शिक्षा शैक्षिक निकाय की स्थापना कर सकें, निर्माण कर सकें। जिससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट पैदा होंगे, जो स्टूडेंट निकलेंगे, वो इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप के संग निकलेंगे। उनको पता होगा कि उनके नागरिक गुण कौन से हैं और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी का भाव आएगा। ओके, सो थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ, थोड़ा सा हल्का सा सोचने वाला टॉपिक है। इजीली आप इस पे लिखना आपके लिए मुश्किल हो सकता था, है ना, कि डेमोक्रेसी इन स्टेट, नॉलेज एंड आइडियोलॉजी इन रिलेशन टू करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। सो आई हैव डन इट फॉर यू। So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.